ये ईश्वर शब्द देखने और बताने की चीज नहीं है। नहीं, अभी ये भी ईश्वर ने आपको सोचा बताया कि गया आपकी है। सांस अभी कट ऑफ, तो आप सारी साइंस लगा देना, सारी वो लगा देना, सारी वेंटिलेटर मशीन रख देना, अगर वो एक सांस लेके दिखा देना, अगर वो होगा तो ना, एक सांस लेके दिखा देना, अगर वो होगा तो ना, तभी तो कह रहा हूं मैं। अभी वो होगा वो तो है कटेगा ये मेरी सांस। जो सांस चल रही है उसका प्रमाण है। नहीं नहीं, सांस चल रही है इसके लिए मेरी बायोलॉजिकल साइकिल से प्रमाण है। जब मेरी बायोलॉजिकल साइकिल में कुछ डिफेक्ट होगा, वो भी कॉज, और वो भी बायोलॉजिकल साइकिल कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर चल रही है। जब उस कॉज एंड इफेक्ट में कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे। देखा आपने, इन्होंने कहा कि ईश्वर अभी चाहे अभी तो आपकी सांस रोक सकता है, यानी आप मर सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो भंते जी ने कहा, जो बौद्ध धर्म के पुजारी हैं उनके भंते कहा जाता है, तो भंते जी ने कहा हो तब तो, भंते जी कह रहे हैं कि अगर ईश्वर होंगे तब तो, है ना, सांस लेना बंद कर सकते हैं, हमें मृत्यु दे सकते हैं। इन्होंने कहा जो भी होता है कॉज से होता है, मतलब किसी न किसी कारण से होता है। इंसान मरता है उसका कोई कारण होता है, इंसान बीमार पड़ता है उसका कोई कारण होता है, वरना बिना कोनो कारण के कुछ नहीं होता है ना। तो ये कह रहे हैं जो दीप वर्मा है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इनके चैनल का नाम है द रियल वन। इस चैनल पे ये भंते जी का पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर चाह दे तो अभी आप मर जाएंगे, अभी आपकी सांस रुक जाएंगी। कह रहे हैं कि सांस बताइए कैसे ले रहे हैं आप। तो भंते जी ने बहुत सही उत्तर दिया कि सांस हम अपने बायोलॉजिकल साइकिल की वजह से ले रहे हैं। बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो सांस कैसे लेते हैं, कैसे फेफड़ा काम करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल कैसे होता है, वो सब बताया जाएगा डिटेल में उसके बारे में, है ना। तो सांस लेना जो सांस है वो बंद हो सकता है। कैसे बंद हो सकता है? अगर हमारे इस जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये जो साइकिल है, इसमें कोई डिफॉल्ट हो तब इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या सांस लेना बंद हो सकता है। इंसान मर भी सकता है भैया। तो कुछ न कुछ कॉज होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, तब इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, या बीमार पड़ता है, या सांस लेता है, या मरता है, ठीक है। ये भंते जी का कहना है कि कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाह सकता है कि मैं इसको कह दूं मर जाए तो मर जाए, सांस रुक जाए तो रुक जाए, बीमार पड़े, नहीं, कोई ना कोई कारण होता है। इस बात से, भंते जी के इस बात से मैं फुल्ली एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ कि कोई नहीं आपको चाहे तो कोई बीमार नहीं करवा सकता। मैं खुद कहता हूँ कि कितना भी पुजारी बैठा लो चारों तरफ से, मैं 500 रुपया सबको दे रहा हूँ, वो खूब अपने अपने देवी देवता से, या फिर कौनो धर्म के देवी देवता से, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, बस मुझे 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 बीमार करवा दे कहीं से पूजा करवा के, नहीं करवा पाएगा, कोई नहीं करवा पाएगा। कितना वो बड़ा पुजारी हो, कितना वो बड़ा, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी चारों धर्मों में से किसी का, है ना, पुजारी हो, कुछ नहीं करवा सकता है। मैं खुद मानता हूँ। तो ये भंते जी की बात मुझे बहुत 100 में 100% सही लगी है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। बाय।